आ जाता है आपके जो इस ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सत्संग माने से, वो सत्संग को एक सेकेंडरी थिंग समझ रहे हैं कि तो ऐसे बाद में देखेंगे, वृद्ध हो जाएंगे, जब अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी तो पालने हैं। ये लोक वेद हमारे दिमाग में घर करा हुआ है। तो जो यहाँ नहीं आते उनकी सोच तो वही है। तो उनकी सोच के, उनके विचारों से आपने दुखी नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कहें, ये समझ लो बालक है छोटे छोटे, इनको पता नहीं। आपको वो व्यंग भी करते होंगे कि चल पड़ते हैं तीसरे दिन, हैं अपना बालक ना पाले जाते हैं, देखना कुछ दिन में इनका विनाश हो जाएगा, इतना खर्चा करते हैं। तो पुण्यात्मा उनकी बातों में ना आना, परमात्मा के विधान के अनुसार अपने आगे कदम बढ़ाना। फिर कुछ दिनों में देखना आपके घरों में इतने सुख होंगे, इतनी बरकत होगी, वो पड़ोसी जो नाम नहीं ले रहे वो देखा करेंगे झुक झुक के, ये ल्यावे कहाँ से हैं। अब पीछे हमारे भक्तों के साथ भी ऐसा ही यहाँ हरियाणा में होने लगा। कोई कहता ये तो वहां जाते हैं क्रोथाश्रम था पहले, और उस महाराज से पीछे पैसे लाते हैं, तब इनके ठाठ हो रहे हैं। महाराज यहाँ मशीन ला रहा पीछे छापन की मैं था भिखारी, तुम्हारे पैसे बैठे हूं। तो दास का प्रोसेस, परमात्मा का वो मार्ग है जिससे ये प्रफुल्लित होंगे। और ये काम भी करते ना दिखते, 10वें दिन सत्संग में जाते रहते हैं, और इनके सारे ठाठ हो गए, कार भी ले ली है, मकान भी बढ़िया बना लिया। परमात्मा के नहीं कर सकता। अपने आत्मा विचार करना, अपना भगवान युक्त ही सुना था, देखा नहीं था। और भगवान के गुण आपने सुने थे, प्राप्त नहीं हुए थे। आपको यहाँ कदम कदम पर महसूस होगा यहाँ भगवान है, परमात्मा ये काम करया करे। रात होने लग रहे हैं आपके घरों पर, तो आप जी को यहाँ बुला के आपको यहाँ अमृत पिलाया जाता है, आपकी आत्मा को स्वस्थ बनाया जाता है। जैसे छोटा सा बालक होता है, लड़का या लड़की, गली में बच्चों के साथ खेल रहा होता है, और वो तो इतना मस्त हो जाता है बच्चों में, उसने खाने पीने की भी परवाह नहीं होती। फिर माँ जाती है कि काफी देर होगी मेरे बच्चे ने आया नहीं, ना खाना खा गया ना दूध पी के गया। वह गली में जाती है, उसको कहती है तू आजा, खाना खा ले, दूध पी ले। वो नहीं आता है, वो तो बहुत मस्त है खेलने में। उसको उठाकर लाती है, उसका हाथ पैर मुंह धो के उसको दूध पिलाती है, और वो दूध पीता पीता भी नहीं सोचा है कि एक बार छोड़ दे माँ, फिर भागू मैं। लेकिन वो नहीं छोड़ती है, उसको पेट भर के और फिर छोड़ देती है कि ले तू खेल। तो इसी प्रकार आपको यहाँ बुलाया जाता है, ये आत्मा का आहार आपकी आत्मा को यहाँ खिलाया और पिलाया जाता है। फिर आपको छोड़ दिया जाता है कि जाओ खेल आओ तुम, और फिर आ जाइए थोड़ी अगले महीने। अब उस बच्चे को मालूम नहीं कि माँ इतना क्यों संघर्ष कर रही है। माँ को मालूम है ये अच्छा दूध पीवेगा, जल्दी बेटी या बेटा स्वस्थ रहेगा और जल्दी युवा हो जाएगा। तो दास का यही प्रयत्न समझना, परमात्मा और गुरु एक ही समझना चाहिए। और उनके अंदर ये गुण होते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। माँ के गुण भी है भगवान में। तो इस प्रकार ये आत्मा के माता पिता हैं, शरीर के माता पिता अन्य होते हैं। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जिस को ये स्थान प्राप्त हुआ और आपको वो भगवान का यथार्थ मंत्र प्राप्त हुआ जिससे मोक्ष संभव है। सत्संग में बताया जाता है, कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मुंडाने, सब ही उबा पंथ सिर राव रंग सुल्तान। परमात्मा कहते हैं थोड़ा सा तो जीवन है, और इसका ये भी ना मालूम जो है कितने दिन का। हम अप्रोक्सीमेटली जीते हैं ये सोच करके 80-90 वर्ष तक जीवन रहता ही रहता है। और ये कभी ध्यान में नहीं आती कि कोई 5 वर्ष का मर गया, कोई 10 वर्ष की मर गई बहन बेटी भाई, कोई 25 वर्ष के मर गए, कोई 50 वर्ष में मर जाते।
तो ये फिक्स क्यों मान लिया आपने? 80-90 वर्ष तो ये तू बस एक दूसरे ने देख के अटकलबाजी से हम रह रहे हैं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, अपने ऊपर उदाहरण देते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। हम देखते हैं अपने साथ में रिश्तेदारों में वो जा रहे हैं और अपना भी नंबर आने वाला है, लेकिन हमारी कोई कागज में बाकी रह रही है। जिस दिन वो बाकी पूरी हो जाएगी फिर देखना आपकी भी टिकट कटेगी। कबीर थोड़ा जीवना और मंडे बहुत मंडान, बिना ज्ञान के व्यक्ति के आखिरी सांस तक काल ये बेदन लाए रखे, ये बनवा दूं वो करवा दूं, और बुढ़ापे में ज्यादा छिड़ा करे या बीमारी, ना बालक माने ना उसकी बुद्धि ढंग से काम करे। बच्चों के बीच में बेमतलब वृद्ध आदमी टांग अड़ाए रखा करे, नो कर लो नाश करोगे तुम, फलाना ऐसे कर दिया। अब उस समय में जब बच्चे सियाने हो जाते हैं वो अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छा ही करते हैं, और होना उनका वही है जो उनकी किस्मत में लिखा है। तो उससे परमात्मा कहते हैं कि रहना थोड़े से दिन है और ना जाने कहां तक कि तू एस्टिमेट लगाए बैठे है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक कोठी बना दूंगा, 2 प्लाट ले लेता हूं। परमात्मा कहते हैं ये बिना ज्ञान के डले ढोरे हो तुम, 1 मिनट का भरोसा नहीं, और मुकदमे कर रहा जमीन पे। कौरव पांडव लड़का मर गए इसी पृथ्वी पे, या यही रहेगी, और वो सत्यानाश पर करवाएंगे। इन्हीं एकड़ जमीनों पर, इन किलों पर जो आज आप कब्जा करे बैठे हो, अरबों खरबों पुरानी मर गए, इनको अपना मान के काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो भाई इन दोनों को खो। ना काया तेरी, माया कहां से होगी जिसको ठीक है चिपका बैठा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं भगवान के चरणों का चिपका रहे, भक्ति करता रहे, और जब तक यहां रहे इसको समझ ले एक रेस्टोरेंट है, और जैसा भी रेस्टोरेंट तुझे तेरे भाग में मिला है उसमें सब्र कर, संतोष कर, अपना टाइम पास कर। जो उद्देश्य लेकर तू उस रेस्टोरेंट यानी धर्मशाला में कोई कमरा बुक करा कर रह रहा है, उसका उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य यहां बताया जाता है। ये तन सराय धर्मशाला, ये तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। इस संसार रूपी शहर में और इस शरीर रूपी एक धर्मशाला आपको ये कमरा मिला हुआ है, ये किस लिए लिया आपने? आप यहां कोई व्यवसाय करने आए थे। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। हम ये सौदा करने आए थे राम नाम का, और वो हम भूल गए इस सराय में और बकवाद करने लग गए। कोठी बना लूं, बंगला बना लूं, घुट्टी ला लूं, डीजे बजा लूं। ये कोरी बकवाद हैं। एक जो विद्यार्थी अपने विद्या ग्रहण ना करके शराब पीवे, सिनेमा देखे और सैर सपट्टे को घूमता रहे, तो वो उसके लिए हानिकारक है। इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी है, और विद्यार्थी को अपना वही कार्य करना चाहिए जो उसका होता है। हम उसको भूल गए और काम बकवादों में लगे हुए हैं, तो जिस कारण से हमने अपने असंख्य जन्म नाश कर दिए। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये मार्ग मिला, ये ज्ञान मिल रहा है, और ये ज्ञान ऐसा है आपकी आत्मा को झंझोड़ कर धर देगा, क्योंकि इसमें दोनों गुण हैं। एक तो आपके पाप नाश होंगे इस अमृतवाणी से, तो दास के मुख से जो बोला जा रहा है, चाहे वो टीवी के पर, चाहे कोई सीडी कैसेट में, इसका प्रभाव आप पर विशेष होगा। और यही वाणी आपने सुनते कबीर पंथिया नर फलाना कितने को बरस हो गए, किसी का असर नहीं।
सत्संग में बैठे तो ना डलाए जाएंगे, हाँ सही है, जाते हुए कर्म करेंगे जो ना करने चाहिए। क्यों? उनका असर उनका हो ही नहीं सकता, वो अधिकारी नहीं है। एक राजा की रानी ने गुरु दीक्षा ले रखी थी। राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु ऐसे होते हैं, औरतों को बहकाए रखते हैं, इनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। तो वो इस बात के पक्ष में नहीं था, लेकिन अपनी धर्मपत्नी के सामने वो घना विरोध भी नहीं कर पाता था। बार बार यही कहता था कि क्या रखा है गुरु बनाने में, भक्ति यहां कर लिया करो। तो वो कहने लगी जी मैं तो घना उत्तर जानती नहीं, आप गुरु जी के पास चलो, एक बार उनसे पूछ लो। उसने कुछ दिन के बाद सोचा चल इसके गुरु जी ने कह दूं, इसके सामने सुना दूंगा दो चार, फिर तो इसका मन हटेगा कुछ। चला गया गुरु जी से ने। गुरु जी के पास जाते ही वो तो संत तो ये कहते हैं बच्चा भक्ति करो, परमात्मा का नाम लिया करो। तो उसने राजा ने प्रश्न किया कि क्या गुरु बनाना घना जरूरी है? महाराज जी भक्ति तो घर भी हो सकती है। संत जी ने सोचा अब भाई अब मैं कुछ कह दूंगा तो कति ज्यादा ही गुस्से मारा है, राजा है, ऐसे कहना ठीक सा नहीं लगेगा। उसने कहा जी देखो अब मेरे पास समय नहीं है, मेरा अपनी क्रियाक्रम का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर पर आऊंगा और तब आपको बताऊंगा, विस्तार से पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। राजा ने सोचा और बढ़िया, वहां इसका खूब दिमाग चाटूंगा। कुछ दिन के बाद राजा को संदेशा पहुंचाया कि जी आज गुरु जी आ रहे हैं। राजा ने सब बैठ गया सिंहासन पे, और संत के लिए नीचे एक अलग से कुर्सी ना दी, और काफी वजीर वजार उसके वहां खड़े थे। अब संत जी जाकर खड़े हो गए, वहां सैनिक भी खड़े थे, गार्ड। संत जी ने कहा कि ए सिपाहियों, इस व्यक्ति को अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही उस संत के कहने से राजा की को कैसे अरेस्ट कर ले? 2 बार कहा, तीसरी बार कहा अरे सुना नहीं तुमने? अब राजा पहले तो हंस रहा था कि क्या मजाक कर रहा है, फिर उन्होंने सोची तो भाई कति दर्द हो गया, कति राजा पाठ खींच मेरा छीन ले। राजा ने कहा सैनिकों अरेस्ट करो इसको। इतना कहना ही था, उस बाबा जी की दोनों तरफ तो बाह पकड़ ली सिपाही ने, चरचरा ना के, और ये इंतजार कर रहे थे अब क्या आदेश है नेक्स्ट। तब संत ने कहा कि हे राजन, गराय आदमी की नो बेइज्जती करवाया करें। तो उस राजा ने कहा कि आप क्या कह रहे थे? कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया था जो आपने उस दिन किया था, ये उत्तर दे रहा हूं मैं आपका। ये क्या खाक उत्तर दिया? राजा ने कहा कि मुझे छुड़वा तो दे, फिर मैं कुछ बात बताऊं। तो उसने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया, खड़े हो गए दूर। तो राजा संत ने कहा कि देखो जी आप राजा हो, ये आपके सेना है। अब ये शब्द मैंने कहा था जो आपने बोला, मैंने कहा था इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुए, और यही आपने बोला था, इसने मेरे को उठा लिया ऊपर ने। तो ये आपके वचन से काम करेंगे, आपके वचन की शक्ति से चलते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग का मैं महाराज हूं, और जो वचन मैं कहूंगा वो क्रियावान होंगे। आप जैसे थे 100 वर्ष कहे जाइए, इन मंत्रों को कभी लाभ नहीं देंगे। समझदार को संकेत पर्याप्त है। तो परमात्मा कहते हैं होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक, सावधान सबसे बिछड़ोगे तुम, और कोई तुम्हारे साथ नहीं जागा। कबीर साहब कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। आज तो इस परिवार में आपका खूब दिल लग रहा है, या कोठी मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, या कंपनी मेरी। जब 1 मिनट में तेरा जाने के वो कागज पूरे होंगे, तब न कह पछाड़ खा रोएगी सुरता, तो जब तू जाएगी अकेली, तेरा कोई आगे पाछे होगा नहीं। गुरु तूने बनाया नहीं ताकि तेरे सामने आके खड़ा हो जाता का बेटा, और उनको भगा दे यम के दूतों को। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक, सावधान क्यों न हो।
उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुम्हार। वो रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सरदार। ऊंचा दिखे धौलरा और मंडी चित्ती पोले। एक हरि के नाम बिना यू काल मार रहा रोले। ओए होए होए। एक एक शब्द मालिक का विचार करियो पुण्यात्माओं। कहते थे ना बहुत ऊंचे महल दिखाई दे हैं, 2-2 3-3 मंजिल के, और खूब उसके ऊपर चित्रकारी और चिप्स लगा रखी हैं। एक परमात्मा की भक्ति बिना यू काल त्री रोल मार रहा है, तना मूर्ख बना रहा है। 1 सेकंड में मृत्यु हो जाएगी और फिर गधा बन के घूम रहा होगा, कुमार तरह लठ मार रहा होगा। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जितना तू जानता है इतना ही नहीं, इससे आगे भी कुछ है। वो परमात्मा या उसके बच्चे संत ही बताया करते, उनसे तुम संपर्क नहीं रखते। आप जिस समाज में रहते हो उनको इतना ही ज्ञान है जो आप प्रतिदिन कर ही रहे हो। परमात्मा कहते हैं कहा चनावे मेड़िया लंबी बीत उसार। घर तो 3.5 हाथ वही घना तपोड़े 4। परमात्मा कहे कि खुशी मना रहा है, लंबी लंबी 4 द्वारी बनाकर ऊपर नीम बरवा के कि घर तो 3.5 हाथ घना तपोड़े 4। और कह कबीर अधिकाग है उनको नहीं विचार। अपना हाथ इतना होता ही है, इसको हाथ बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में। प्रत्येक व्यक्ति का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। हूंठ हाथ कहते हैं, हूंठ हाथ 3.5 हाथ। तो परमात्मा कहते हैं आपने तो 6 कमरे की कोठी बना रखी है, एक कमरे में एक पलंग पे एक कोण में वही सो सकता, कोई से में सो ले। तो कहने का भाव यह है परमात्मा का कि आप जी दूसरों को देखा देखी अपने कर्म ना बिगाड़ियो। जो तेरे भाग में भगवान ने दे रखा ठीक है, 1-2 कमरे 4 दिशे तेरे बना ले, और ना भी होता तो धक्का ना करिए, उसी में टाइम पास कर ले। सिर्फ ये सोचकर ये रेस्टोरेंट है, हमने कुछ दिन टाइम पास करना है। फिर हमारा दृष्टिकोण अपने परमात्मा पर आना चाहिए, कबीर भगवान पे। ये समर्थ थे, एक वर्ड में एक शब्द में सारे ब्रह्मांड रख सकते हैं। पृथ्वी उस पर सब घास फूस बना सकते हैं, फिर पेड़ पौधे पैदा कर सकते हैं एज इट इज, फलदार नो के नो, सूर्य चांद बना रखे। तो वो परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करता और एक क्रिया करके दिखा करता कि अपना वर्क भी करो, काम भी करो, राम भी जपो। इतना सच घना जरूरत नहीं है बकवादों की। यदि तुमने यहां भी सुखी रहना है और उस सुख में स्थान को प्राप्त करना है, तो फिर जब उस मालिक की तरफ देखकर आगे चलो, संसार की तरफ देखकर चलोगे, आप इस मार्ग पर बढ़ नहीं पाओगे। ठीक फिर परमात्मा कहते ज्यों रखे तो ही रहूं। कैसे ही रखे मालिक, चाहे आपने सुख कार दे, कोठी दे, नो प्रॉब्लम, पर भगवान ना भूलना। कहने का भाव मालिक का ये है, यानी कम से कम बता रहा है 3.5 हाथ और 3.25 का भी मकान हो तो भी संतोष करना, पर भगवान ना भूलना। अगर राम भूल गए और दूसरे की नकल के लिए किसी ने कोठी बनाई मैं भी बनाऊं तो बात बिगड़ेगी। भगवान कोई बालक नहीं, सब पता उसको कि इस बच्चे को जब तक खिलौना नहीं मिलेगा ये आगे नहीं चलेगा, तो वो भी खिलौने यहाँ वो देगा आपको। ऐसी बात नहीं, बालक नहीं है। अपने बच्चे को कोई रोता नहीं देख सकता, और समर्थ धनी पिता तो कदे ना देखे। तो आप धनी पिता की संतान होगे हुई उस कबीर भगवान की, आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहने देगा, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। अब यहाँ की स्थिति बताते हैं परमात्मा कि आप किस स्थान पर रह रहे हो। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वारे। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाए। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहां गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से
सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हैं हमारे लिए। क्या बता रहे हैं कि जैसे संसार रूपी वन में और एक परिवार रूपी पेड़ लगा हुआ है, पतझड़ आती है जब उनका पत्ते झड़ने का समय आता है, उस समय परमात्मा कह रहे हैं कि पहले हरा भरा था वो वन, अब मन में रो रहा है कि कोई पत्ता नजर नहीं आ रहा, पीले होकर गिर रहे हैं। और फिर क्या बताते हैं, पतझड़ के अंदर पुराने पत्ते टूट टूट कर पीले होकर गिर जाते हैं। कोई गंदे नाले में गिरता है, कोई पशुओं के पैरों के नीचे काटा जाता है, या कोई इकट्ठा करके फूंक दिया जाता है। उसकी तुरंत बाद छोटी छोटी कोपल फूट आती है और फिर वो पत्ते बनकर फड़फड़ाने लग जाते हैं। एक साल वो फड़फड़ा लेते हैं और फिर उनकी वही दशा होती है, फिर नई कोपल आ जाती है। तो परमात्मा समझाना चाहते हैं कि आज जो हमारे जैसे बूढ़े हो गए, ये पीड़े हो गया, हम सफेद बाल साफ दिखाई दे रहे हैं, ये जान का टाइम आ लिया, और अब भी बकवाद ना छुट्टा तो फिर वो मूर्ख आदमी है। और तुरंत ही दादा की मरण का टाइम हो गया, वह पोते तैयार हो लिए, 50-60 साल वो पोते नाच कूद लेंगे, फिर उनकी वह दशा होगी। तो परमात्मा कहते तुम रह कहाँ रहे हो, कदे बुद्धि से काम लिया, और लिया तो कोई विकल्प नहीं था, आज आपके सामने विकल्प है इसका कि ये काम करके आप इसको सदा के लिए समाप्त कर सकते हो। परमात्मा समझा रहे हैं कि पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, ये उच्च टैनी पात थे ये पीड़े हो जाए। पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। जैसे कोई व्यक्ति को पता लग जाता है कैंसर होगी, डॉक्टर ने बता दिया कि अब 10 दिन का मेहमान है, सभी रिश्तेदार इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, कुल के लोग भी हाजिरी लगाना शुरू कर देते हैं। और वो कहता है, उसको उस समय महसूस होता है कि जिस परिवार में मैं रह रहा था इसमें रह नहीं पाऊंगा, जाना पड़ेगा। तो वो अपने आप कहता है, भगवान अब क्या होगा मेरा, ना जाने कहाँ जाऊंगा। तो कुल के लोग सांत्वना देते हैं, भाई चिंता ना करें, यहाँ तो सबके साथ ऐसी ही बनती है, कोई पहले मर गया कोई पीछे मर गया, ये तो सबने ही जाना है। तो यहाँ की ये एक रीति है, और ऐसी सांत्वना हम देकर उसको संतोष देते हैं, और अपनी चिंता फिर नहीं रहती। हम सोचें इसको कुछ सांत्वना दें कि वो ठीक ठाक मर गया। तो यही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा के, पात जड़नता यूं कहे, एक परिवार से निकल कर जाने वाला जो व्यक्ति मरने वाला कह रहा हो, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिलेंगे तेरे तय, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए, ना जाने कुत्ते बनेंगे गधे बनेंगे, पता नहीं कहाँ दुर्गति होगी। अब तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह एक रिवाज है, परंपरा है, रीति है। एक आवे पोता आ गया, दादा की टिकट कट गई, एक आवे एक दात, यहाँ यह चिंता तो करा मत, ये तो होगा। अब इसका विकल्प बताते हैं परमात्मा, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पूरी पृथ्वी का राजा यदि ये सत साधना नहीं कर रहा तो बेगार कर रहा है, बेगार, वो डले ढो रहा है। जब राजा डले ढो रहा तो आप अपने हिसाब लगा लो, एक जनसाधारण नागरिक राजा को तो सक्षम मानता है, समर्थ मानता है, उसके आगे भीख मांगता फिरता है। और परमात्मा कहते हैं वो भी डले ढो रहा है जो सत भक्ति नहीं करता। अब बेगार की डेफिनेशन बताऊंगा आपने, क्योंकि आप तो नई दुनिया में जन्मे हो, हम उस पुरानी दुनिया में जन्म कर नई से भी संबंधित हैं, इसलिए हमने पिछले भी सारे फार्मूले याद हैं और वर्तमान के भी। इसलिए दास आपको परमात्मा ने जो वाणी बोली वो पहले बोली थी, उसमें हमारे पुराने शब्द घने हैं जो आज के बच्चे उनको समझ नहीं सकते बेगार के चीजों से। तो इसलिए परमात्मा ने दास को ऐसे समय में यहां पटका ताकि मैं परमात्मा की वाणी को दास ठीक से समझ के उसके बच्चों को निर्णायक तरीके से समझा सकूं। बिगार हम छोटे छोटे थे जब
हमारे गांव में रोड बना ही बना था। 3 व्हीलर चला करते, बड़े पेट्रोल से चलते थे, लंबे लंबे 3 पहिया वाले सवारी के। उनमें से एक दिन आया नहीं। दूसरे साथी पूछ रहे थे कल कहाँ गया था, आया क्यों नहीं, क्या हो गया, कुशल तो है? उसने बताया कल मैं बिगाड़ में फंस गया। फिर वो बिगाड़ बता रहा था कैसे कि रात के 12 बजे पुलिस वाले आ गए और मुझे उठा ले गए 2 बजे सी सुबह कल, और ले गए मुझे थाने में। पेट्रोल अपने पल्ले से डलवाया मैंने, और वो बैठ के, उस समय उन्होंने कई जगह रेड लगानी थी। पहले थाने वालों के पास व्हीकल नहीं होते थे, वो यूं ही किसी को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन उसकी रेल बनाए रहते। वो कह रहा था कि सारा दिन लगभग 200 किलोमीटर तो मैं वैसे मेरा 3 व्हीलर घूमया, 200 रुपये का पेट्रोल अपने घर से डाला, आप रोटी अपने पल्ले खाई, उनको और खिलाई, जो पुलिस वाले साथ में थे, चाय पानी पीवे थे कितने। और अब उसको और तो ये सोच रहे थे कि भाई गणिया कमाई कर रहा होगा, यो तो हाथ भाग्या फिर है, दौड़ा फिर है इसका 3 व्हीलर। और वो करका था अपना घर तक खर्चा सारा, अन्यों दिखा था बड़ा जोर का पहिया चल रहा इसका। तो इसको बिगाड़ कहते हैं कि आज मैं बिगाड़ में फंस गया था। तो यहाँ जो भी राजा बना है, कोई डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, कोई IAS IPS अधिकारी बने हैं, या कोई जज बने हैं, या कोई एडवोकेट बने हैं, या कोई सेठ बना है, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने हैं, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। और इनकी पहले की बैटरी चार्ज होती है, पिछला पुण्य संग्रह धन इनके साथ होता है, वही लोग ऊपर को उभरते हैं। नहीं, एक परिवार में एक तो रिक्शा चला रहा है और एक व्यक्ति अच्छी दुकान कर रहा है, उसके रोज के 200-500 रुपये ग्रहण कर रहा है, 1000 रुपये। तो ये ऐसा डिफरेंस पिछले ही संस्कारों से होता है। आज कोई मुख्यमंत्री है, अब आम व्यक्ति ने तो ऐसा दिखा ही तो भाई खुदा बन गया, आगे पीछे लाल बत्ती चले हैं और सलूट मारे बड़े बड़े अधिकारी, और हमारे जैसे भिखारी उसका आगे हाथ जोड़े खड़े रहे। तो उसको भी परमात्मा ने कहा ये तो छोटे से टुकड़े का राजा यदि पूरी पृथ्वी का शासक हो, और जिसके पास भक्ति नहीं है वो बेगार कर रहा है, वो डले ढो रहा है, वो अपने पिछले पुनों से उस 3 व्हीलर वाले की तरह घूमता तो घना स्पीड तो दिखे, ठाठ बाट दिखे, लेकिन वो अपने घर से पूंजी नष्ट कर रहा है। अपने पिछले पुनों को खोकर नाश करके अगले जन्म में कुत्ते की योनि में, गधे की योनि में जागा। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत हैं प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नाही पाषाण। हे भगवान, इस आत्मा के ऊपर कितना जामा बैठ गया, कैसा हमारे अंदर इतना कठोरपन आ गया, इतनी जबरदस्त चोट मारी दाता ने। इसको जगाने के लिए तू कहाँ बैठा है, तू कर क्या रहा, तेने करना क्या चाहिए था। और जिस सुख को तू यहां खोज रहा है वो भी ना मिलता तेरे को, क्योंकि वो आपको केवल संस्कार ही प्राप्त होगा। चाहे कितने कुबद कमा ले, कितनी चोरी कर ले, और कितना रिश्वत ले ले, कितनी मिलावट कर ले, कितने डाके मार ले, आपके भाग में उतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं रह सकता। कल आपने चोरी करके 2 लाख कमा लिया, अगर कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी 4 लाख में पंडा छूटेगा, और पैसा रहा नहीं, वो कर्म बिगाड़े थे, वो जो के तू 63 पर धरे रह जाएंगे, वो तेने भोगने पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि बिन उपदेश, देखो उपदेश माने गुरु के शिक्षा और दीक्षा, दोनों उपदेश में आ जाते हैं। जो बिन उपदेश आश्चर्य है, अचंभ है, ये क्यों जीवत है जीव प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है,
ये नर नहीं, मनुष्य नहीं है, ये तो पत्थर है। इतना विवेक नहीं रखते ये लोग। नर नाही ये पाषाण, जिनका इतना ज्ञान और ऐसी भगवान की वाणी का असर नहीं हो रहा, कहते मानुष नहीं है फिर ये तो पत्थर जैसे हृदय के इंसान हो गए। पाप कर्मों का ज्यादा प्रभाव है। और फिर जैसे आपको अभी आपने सुना कि मिलना भाग्य ही है, भाग से अधिक हो नहीं सकता। और जो आपने 2 नंबर के काम करे वो कर्म और बिगाड़ लिए, वो पाप आपके साथ रहेंगे, धन नहीं रहेगा। फिर इसका विकल्प बताया परमात्मा ने। ठीक है, अनजानपने में जो गलती होगी सो होगी, आगे से सतर्क हो जाओ, यहां से दीक्षा लो, आपके पिछले पाप भी नाश होंगे। आगे आपके भाग्य में ना होगा, ये समर्थ है, आपके नए लेख लिख देगा ये कबीर भगवान। वो समर्थ शक्ति है, समझ लेना इस बात को। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी, कहीं ठोर ठिकाना ना। होय होय, पुण्यात्माओं, कलेजा फटफटा होगा आपका एक दिन, जब आपका पाप कर्मों का बुखार उतर जाएगा, आत्मा निर्मल हो जाएगी, आंखों से आंसू नहीं सूख्या करेंगे जब ये वाणी सुना करोगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो हमारे दादे परदादे पहले चले गए, उन्होंने तो आके बताया नहीं उनकी के दुर्दशा हुई, और शेष भी जा रहे हैं। अब भगवान आके बताते हैं स्वयं, और फिर उस जिन संतों से वो मिलते हैं वो संत बताते हैं। तो क्या बताते हैं कि पहले चले गए वो तो वापस नहीं आपको बताने आए, और रहते भी सब जा रहे हैं। और बिन साहेब की बंदगी, बिना भगवान की भक्ति कितना ठोर ठिकाना। अब यहां समस्या और आती है, भगवान कौन है, साहेब कौन है। अब ये दास ने आपको बहुत बार बता रखा है, इसको बार बार रिवाइज ना करूं, क्योंकि देखो एक तहसीलदार भी साहब है, मालिक है, स्वामी है। एक कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी, डीसी भी स्वामी है, डीएम बोल रहे कई जगह उसको। और मंत्री भी, पर मुख्यमंत्री भी साहब है, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब। तो यहां कौन से साहब की तरफ संकेत किया गरीबदास जी ने, उनका कौन साहब था। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रुति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ। यानी ये भगवान भी बता दिया है वो साहेब कौन सा जिसकी भक्ति करनी चाहिए। ये वो परमात्मा है जो काशी में धानक जुलाहे रूप में कबीर नाम से आए थे। ये अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी, ये है मेरा साहेब। तो यहाँ कहते हैं अग गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज यहाँ प्रधानमंत्री बन गया, भक्ति की नहीं तो राजा का नेक्स्ट जीवन गधे से शुरू होता है, ये विधान बता रखा है भगवान। अब गधे का जीवन जब पूरा होगा वहां मृत्यु, फिर कहेंगे चलो कहाँ, कोई पुण्य बना है तो स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग का समय निर्धारित है आपके पुण्यों के आधार से। आपकी पूंजी जब समाप्त हो जाएगी फिर चलो नरक में, पाप वहां भोगने पड़ेंगे। जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आते, इस दास से उपदेश लेकर सतभक्ति आप नहीं करोगे, तो आपको केवल वर्क डन मिलेगा। जैसा कर्म किया वैसा ही भगवान आपका, थारा भगवान उस उतना ही फल देता रहता है। जिसको तुम भगवान मानते थे वो केवल इतना ही काम कर सकते हैं, जैसा कर्म वैसा ही फल। और ये परमात्मा आपके पाप नाश करेगा, ना भाग्य में होगा, और आपको आवश्यकता होगी नो नहीं बेमतलब डिमांड करोगे वो नहीं मिलेगा। एक विद्यार्थी जो आवश्यक वस्तु मांगता है, पिता माता वही देते हैं, और वो मांगा मैंने बंदूक ला दे कि पागल है पिताजी, विद्यार्थी को गन ला के देगा। तो ऐसी डिमांड करोगे फिर नहीं मिलेगी आपको। हाँ, जो आवश्यक होगी, समर्थ पिता सब कुछ देगा अपने बच्चे को, हर पल पल पर सारी सुविधा देता है, तो आप समर्थ की शरण में आ गए हो। अब फिर उसके बाद जब आप नरक में जाओगे, फिर नरक से कहेंगे चलो समय पूरा होगा, कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा हुआ, चलो आगे नेक्स्ट जीवन। और फिर कभी मनुष्य बन गए भूल भटक कर, फिर यही क्रियाएं।
फिर मृत्यु फिर चलो। तो कहते हैं आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठिकाना ना। और इस परमात्मा की भक्ति ना करने से क्या कहते हैं, संसा शोक सराय में सुतक दिन राती, जीवत जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। ओए